हेलो बच्चों, मैं शिवराज सिंह आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर का, मुझे लगता है आज लास्ट होगा। अगर नहीं कुछ होगा तो फिर कल हो जाएगा लास्ट हमारा, क्योंकि सारे हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है हमारा टाइप कौन सा चल रहा है, ये हमारा टाइप चल रहा है हमारा थर्ड टाइप फ्रैक्शन वाले, है ना। कि हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमने कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो आप एक बार मैसेज भी करेंगे। और कैसे हमने इक्वेशन बनानी है और कैसे हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमने कैसे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो चीज़ हमने सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7th क्वेश्चन है। सारे हमने एक 3.1 से और 3.5 तक के 3.4 जितनी भी एक्सरसाइज हमारी, उनके सारे जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने एक ही मतलब पीडीएफ में लेके आए हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, इनकी इक्वेशन बनानी है, सोल्व आपने करना है। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले ही आपको सिखाया कि कैसे सोल्व करना है, कैसी दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर मेथड का उन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करना है, तो आपने उसी पर्टिकुलर मेथड का यूज करना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन। अब इसमें जब भी कभी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किस टाइप का होता है, फ्रैक्शन इस टाइप का होता है। तो हम ऐसे एक्स बाई वाई को फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्स बाई वाई को हम फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं। तो इसमें हमारा एक्स डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को हम एक्स कहेंगे और डिनोमिनेटर को हम वाई लेट करेंगे, ठीक है ना। तो लेट करेंगे, लेट न्यूमिनेटर इक्वल टू एक्स मान लिया एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई लेट कर लिया, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार मैसेज ऑन कर लेता हूँ मैं आपके कमेंट, ठीक है। चलिए इसमें हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसे बनानी है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है जैसे क्वेश्चन आप कैसे, जैसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में बोलेगा ऐसे आपने काम करना है। देखिए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो उसने कहा कि अगर हम 1 ऐड कर दें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू दी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ये ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा यहाँ पे x बाई वाई होगा, और इक्वल टू कहा है इसने कि हमारा फ्रैक्शन रिड्यूज 1 होगा, लेकिन कब होगा अभी समझेंगे। इफ वी ऐड टू दी न्यूमिनेटर, ठीक है ना, एंड सब्ट्रैक्ट 1, हम क्या कर दें न्यूमिनेटर में ऐड कर दें, और 1 फ्रॉम दी डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/1 भी कह सकते हैं या 1 भी कह सकते हैं। इतना काम करना है आपने फर्स्ट कंडीशन के लिए। उसके बाद आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, मतलब इस 1 की मल्टीप्लाई इधर करनी है और इस पूरे फंक्शन की मल्टीप्लाई इधर करनी है, ठीक है ना। जैसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 बनेगा और इधर बनेगा y माइनस 1, ठीक। उसके बाद y को मैं इधर लेके आऊंगा तो x माइनस वाई, और ये 1 इधर जाएगा तो -1 तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो इक्वेशन बनी हमारी सेकंड। कौन सी इक्वेशन बनी, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी, फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन के लिए हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमने देखा कि फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन x बाई वाई की टाइप का होगा, जिसमें आप न्यूमरेटर को हमने x लिया है, डिनोमिनेटर को हमने y लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा है वी एड 1 दी न्यूमरेटर, मतलब x बाई वाई में अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन 1 बन जाएगा, मतलब इक्वल टू 1 आ जाएगा। और 1 इक्वल टू 1, 1/1 भी लिख सकते हैं, या 2 है तो 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 1/1 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब भी कभी ऐसे दो फ्रैक्शन वाले इक्वल टू में इधर भी आए, तो हमने इस 1 की मल्टीप्लाई इधर करनी है और इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई के बाद एक लीनियर इक्वेशन बनेगी इस टाइप की, ठीक है ना। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। एंड नाउ
अब दूसरी कंडीशन, आपको दो कंडीशन देके रखेगा क्वेश्चन में। उसने कहा इट बिकम 1/2, मतलब उसने कहा कि x बाई वाई 1/2 बनता है, 1/2 आ जाता है इक्वल टू इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम बस इसमें 2 ऐड करें, इसमें 2 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 बनता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है ना। तो अब आपने देखना है कि क्वेश्चन कैसे क्या होगा। अब फिर हमने वही काम करना है, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब की बार इसने न्यूमरेटर में नहीं बोल रहा है कुछ भी प्लस माइनस करने के लिए, तो हमने नहीं करा। इसने सिर्फ कहा कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, बस हमने ऐड 2 डिनोमिनेटर में करा। उसने पहले ही कह दिया कि बिकम 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बनता है जब हम डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2 हो जाएगा। इस y को इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा। और अब हमें लगता नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, अब आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है, आपको आता है इक्वेशन सोल्व करनी। कौन सी इक्वेशन? दो लीनियर इक्वेशन। अच्छा चलिए, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करा देता हूँ, किसी बच्चे को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आएगा तो वो भी चलिए सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, इसको मैं 2x - 2 कर देता हूं, y को मैं इधर पहुंचा देता हूं, ठीक है ना। तो यहां से इसको इक्वेशन मान लेता हूं थर्ड, और ये वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या है हमारे पास, x माइनस y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो 2x ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस है, 2x - 2 और इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस माइनस का प्लस का 2 इक्वल टू -2। ओके, समझ आ गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, आप इसमें से -2 में से x माइनस करेंगे तो -x बनेगा, और इस -2 को उधर +2 का इधर जाके -2 बन जाएगा। -x इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 4, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4 आएगी, ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, थर्ड में। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन है 2x - 2 इक्वल टू y, 2x - 2 इक्वल टू y। तो 2 × 4 -2 इक्वल टू y, 4 × 2 = 8 -2 इक्वल टू y। तो यहाँ पे आया 6, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। तो आप फ्रैक्शन देख सकते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 6 आई। तो हम जैसे यहाँ पे 4 और x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 5 और 6 में से बन जाएगा 5, तो 5/5 क्या बन रहा है 1, ट्रू है। यहाँ पे जैसे हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू 6 + 2 8 हो जाएगा, 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते सर 1 ऐड करना है। हाँ ठीक है, वो पिछला आप बता रहे होंगे, ठीक है। चलिए 7:45, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं, x की वैल्यू चेक कर भी सकते हैं यहाँ पे पुट करके और यहाँ पे पुट करके। और उसने कहा है कि व्हाट इज फ्रैक्शन, तो आप फ्रैक्शन बता सकते हैं। फ्रैक्शन क्या है हमारा, x/y, तो x की वैल्यू 4/, y की वैल्यू क्या है 6। और आप इसको कट भी कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2/3 भी बता सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आएगा, जल्दी से नोट करेंगे। नहीं सर, सेकंड इक्वेशन में, कौन सी सेकंड इक्वेशन है, अच्छा इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर आप चलिए वैसे हमने 2 के साथ कर दिया है तो वेरी गुड, आपने मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, हम क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 2 है तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा। अगर यहाँ पे 1 रहेगा तब आपका क्वेश्चन कुछ और रहेगा, ठीक है ना। समझ आ गया, यस या नो। तो आप ऐसा मतलब ना सोचे कि हो जाता है कभी कभी ऐसा, मतलब ये थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। अगर यहाँ पे 2 होगा तो ऐसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद 1 यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो इसको क्वेश्चन को आप खुद कल सोल्व करके x और y की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। चलिए 2 क्यों ऐड किया आपने, ठीक है 2 नहीं ऐड किया हमने, ये गलती से 2 ऐड हो गया होगा, ये ध्यान नहीं दिया हमने। तो y + 2,
ठीक है ना, हमने क्वेश्चन में 1 की जगह 2 लिख दिया अभी यहाँ पे। अब आपने 1 पुट करके यहाँ पे y+1 करना है, और 1 के साथ जो इक्वेशन बनेगी और जो सोल्यूशन आएगा एक्स वाई की वैल्यू सोल्व होके आएगी वो आप कमेंट करेंगे कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा फिक्स्ड प्राइस, है ना। तो अब हमने फिक्स्ड प्राइस वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं इसको पहले समझेंगे कि क्या है फिक्स्ड प्राइस, है ना। जैसे मान लो कि फिक्स्ड प्राइस में क्या होता है, टैक्सी है तो टैक्सी का एग्जांपल लेंगे। ये मान लो कि टैक्सी है, ठीक है, ये ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है। उसके बाद आप कहीं भी जा रहे हैं तो टैक्सी में क्या है कि ऐसा कुछ है इसका कि इसने कहा है कि मैं ए से बी तक जाऊंगा तो एक फिक्स प्राइस है मेरा 10 रुपीज। कितने रुपीज है? 10 रुपीज। उसके बाद आप कहीं भी जाएं, उसके बाद आप कुछ भी करें तो उसके लिए हम लेंगे आपसे 5 रुपीज पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है ना। तो फिक्स चार्ज तो हमारा फिक्स रहेगा और एक्स्ट्रा चार्ज हमारा चेंज होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है ना। भाई कोई 2 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है, कोई 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चनों में हमने एक लेट करना है फिक्स प्राइस और एक लेट करना है एक्स्ट्रा प्राइस। तो हमेशा फिक्स प्राइस को आप लेट करेंगे एक्स और एक्स्ट्रा प्राइस को हम लेट करेंगे वाई। समझ आ गया? यस या नो? तो आप ऐसे फिक्स प्राइस में और एक्स्ट्रा प्राइस में आपने एक्स और वाई लेट करना है। दूसरी चीज, अगर आप बोल रहे हैं, देखो यहाँ फिक्स प्राइस क्या है कि मान लो आपका यहाँ पे एंड होता नहीं कि रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है ना भाई। रजिस्ट्रेशन फीस तो हमारी 500 रुपए तो है ही, ये तो फिक्स प्राइस है, ये तो फिक्स प्राइस है। और एक्स्ट्रा प्राइस जो है आपकी मंथली फीस है। मंथली फीस मतलब आपसे मंथली फीस पे, आपने मंथली फीस पे करनी पड़ेगी कि 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, वो अलग अलग टाइप है कि आप कितने मंथ पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन जब आप एंट्री कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कोचिंग में या किसी भी स्कूल में, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे कुछ फिक्स प्राइस ले लेते हैं कि आपका भाई हमारा यहाँ पे फिक्स प्राइस तो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है और उसके बाद एक्स्ट्रा मंथ की फीस ही रहेगी। तो 500 रुपए तो प्लस रहेगा ही रहेगा। आप 3 मंथ पढ़ लो, अगर आप कोई बच्चा 4 मंथ पढ़ रहा है तो 4 मल्टीप्लाई एम रहेगा और इक्वल टू टोटल प्राइस रहेगा, ठीक है ना, इक्वल टू टोटल बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू हमारी एक्स रहेगी और इस वाली वैल्यू को हम वाई लेट करेंगे। यहाँ पे भी एक्स रहेगी और यहाँ पे भी वाई लेट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे 1, अगर नहीं समझ आया है तो आप अब समझेंगे क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे है, ठीक है ना। चलिए ये जो टाइप वाइज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने कोई, आपके पास कोई एडिशनल एक्स्ट्रा बुक्स या कोई भी हेल्प बुक आप ले रखी होगी तो आपने उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कम से कम एक ही टाइप के 4 5 5 7 8 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको ज्यादा से अच्छे से क्लियर होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार अगर आपको समझ आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे इसी क्वेश्चन को करते हैं कवर। चलिए इसने बोला है दी टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, एक सिटी में कोई टैक्सी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड टू 105 रुपीज एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does person how to pay you traveling distance of 25 किलोमीटर? 25 किलोमीटर का उसने किसी पर्सन ने कितना पे किया होगा वो चीज आपने बताना है, ठीक है ना। चलिए हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में हमने 2 टाइप्स के प्राइस लेट करने हैं, तो लेट करेंगे फिक्स्ड प्राइस, प्राइस नहीं बोलेंगे, चार्ज बोल लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू एक्स रुपीज एंड उसके बाद इसने कहा है कि एक्स्ट्रा प्राइस, एक्स्ट्रा चार्ज वाई रुपीज, ठीक है ना। फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, है ना।
और फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, मतलब इसमें क्या है कि उसने कहा है कि द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, है ना, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज भी आएगा विद द एक्स्ट्रा चार्ज, है ना, यहाँ पे लिख लेना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए उसने कहा कि 105 रुपीज पेड किए, कितने पेड किए, 105 रुपीज पेड किए। तो इसका मतलब फिक्स चार्ज तो रहेगा एक्स, ये तो देना ही पड़ेगा भाई, एक्स रुपीज तो देने ही पड़ेंगे। हमने कहा है कि अगर आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं, मान लो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप 500 रुपये तो उसने रखी है रजिस्ट्रेशन फीस, तो आप 500 रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं, उसके बाद मंथली चार्ज अलग लग रहा है, तो 500 रुपये तो ऐड होगा ही होगा, तो एक्स प्लस, अब उसके बाद जितने मंथ या जितने किलोमीटर वो चलाया उसके अकॉर्डिंग हमने 10 वाई, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, तो टोटल रुपीज कितने पे किए, 105 रुपीज पे किए। तो इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, इक्वेशन लेट करेंगे फर्स्ट, ठीक है ना। एंड नाउ यहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिखेंगे, एंड नाउ, नाउ देखो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या कहा है उसने क्वेश्चन में, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, ठीक है ना, 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपीज पेड किए, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसने भी फिक्स चार्ज दिया होगा, मतलब ऑटो में बैठते ही उसका एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज तो है भाई, इतने 10 रुपये तो मैं यहाँ तक लूंगा ही लूंगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये तो इसका फिक्स्ड है कि यहाँ से यहाँ तक तो मैं 10 रुपये लूंगा ही लूंगा, उसके बाद आप कहीं भी जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने कहा 15 किलोमीटर, 15 वाई इक्वल टू कितने रुपीज दिए, 105। अब देखो अगर x का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो इसका मतलब इक्वेशन सेकंड माइनस माइनस इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा हमारा, x प्लस 10 वाई, इधर मैं लिख लेता हूँ एक बार, और x प्लस 15 वाई, जब माइनस करेंगे तो सेकंड वाली इक्वेशन के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं अब, चलिए, x से क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, 10 में से 15 जाएगा तो माइनस के 5 y बचेगा और यहाँ पे माइनस का 50 बचेगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कटेगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/5 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 से 10 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 10 आएगी। अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो जल्दी से आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो x प्लस 10 मल्टीप्लाई 5, 5 नहीं, y की वैल्यू 10 है, इक्वल टू 105, तो 10 10 100 इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 रुपीज, कितने रुपीज आ जाएगा, 5 रुपीज, ठीक है ना। अब हमारे पास y हमारा 10 आया है और x हमारा 5 रुपीज आया है, तो 5 रुपीज तो उसका फिक्स प्राइस है, 5 तो सबसे लेगा। एंड नाउ उसने कहा है क्वेश्चन में कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का अगर ट्रेवल कर रहा है कोई, तो इसका मतलब उसने कितने रुपए पे किए होंगे, तो उसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, 25y, इक्वेशन बनेगी हमारी 25x प्लस 25y, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, और 25 मल्टीप्लाई 10, तो 5 प्लस 250, तो इसका मतलब हमने 255 रुपीज उसने पे किए होंगे, 255 रुपीज क्या किए होंगे, पे किए होंगे। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, जल्दी से करेंगे, आपके पास 1 मिनट है, नोट करने के बाद आप कमेंट करेंगे 1।
अगर आपने नोट कर लिया है तो आप 1 कमेंट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इस टाइप का। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें भी क्या है हमारे पास एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है, एक ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसने कहा है कि पहले दिन तो क्या एक लाइब्रेरी है उसमें से कोई भी बच्चा कोई बुक इशू कराता है तो इसका मतलब क्या है कि पहले 3 दिन तो फ्री रहेगा। अगर बच्चा 3 दिन से ज्यादा कोई नोट बुक रखेगा तो उसके बाद उस पर कोई चार्ज फाइन लिया जाएगा। उसको एक्स्ट्रा चार्ज बोला है उसने, एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। ठीक है ना। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक कीप फॉर 7 days। अगर सरिता है कोई स्टूडेंट, उसने 7 days के लिए कोई बुक किसी बुक को रखा है तो उसने 27 रुपीज पेड किए हैं। ठीक है ना। एडिशनल चार्ज का कितना पेड किया है, 27 फॉर दी बुक सी कीप फॉर 5 days। फाइंड तो उसने शशि, एक शशि है स्टूडेंट, उसने 21 रुपीज पेड किए हैं अगर उसने किसी अपनी बुक उस बुक को 5 days के लिए क्या किया हो, रखा हो। तो फाइंड दी फिक्स चार्ज एंड दी चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डेज। तो आपने हर एक एक्स्ट्रा डेज का चार्ज ही बताना है और आपने फिक्स प्राइस ही बताना है कि फिक्स प्राइस क्या है। तो आप एक चीज समझेंगे, यहाँ पे क्या कहा है कि 3 दिन के लिए क्या है, फ्री है। ये 3 दिन के फ्री का मतलब समझ रहे हो आप क्या है अभी। अब ठीक है, ये आप कमेंट में कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। क्लियर दिख रहा है आपको सब कुछ। सृष्टि आप मैसेज करेंगे एक बार। यस सर, ओके। चलिए देखो मेरी बात सुनेंगे। अगर किसी लाइब्रेरी की बात है, ठीक है ना, या किसी भी किसी भी ऐसी चीज ऐसे कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे कुछ 3 दिन का तो फ्री रहेगा उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा समझेंगे। 3 days फ्री है। अगर कोई बच्चा 7 दिन के लिए बुक लेके जाता है 7 days के लिए, तो इसका मतलब वो 7 days का प्राइस फिक्स, एक्स्ट्रा चार्ज एडिशनल चार्ज 7 days का नहीं देगा। वो चार्ज वो तब बोल रहे हैं कि अगर आप 3 दिन से ज्यादा बुक रखते हैं, भाई 3 दिन के साथ साथ आप वापस कर लेते हैं तो आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादा दिन तक रखते हैं तो इसका मतलब 3 दिन का तो फ्री है, तो आपको 4 days का प्राइस देना पड़ेगा। 4 days, 3 days माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो जो एडिशनल चार्ज होगा वो आपको 3 दिन के बाद देना पड़ेगा। जब आप फ्री वाली कंडीशन, आप यहाँ पे फ्री वाली जब भी कोई 3 days मतलब जब भी कभी ऐसा आए तो आपको यहाँ पे इस तरीके से करना होगा। ठीक है ना। तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब उसने कहा है कि 3 days हम लेट करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज x रुपीज, x रुपीज। ठीक है ना। डेज के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा
फ्री का मतलब फ्री नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई फ्री मतलब इस तरीके से हमने बताया आपको कि डेज जब भी आएंगे तो आपने 3 डेज जो है हमारे फिक्स वाले, फिक्स प्राइस वाले, वो जो डेज उसने जो बुक को रखा है तो उसमें से वो माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतने डेज का तो फिक्स है। जैसे होता है ना कि आपको 5 दिन के लिए तो इतना लगेगा, और उसके बाद आप जाओगे तो उसके बाद एक्स्ट्रा के लिए हमने एडिशनल चार्ज उसका बढ़ जाएगा चार्ज, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी हमारी, ठीक है ना। एंड एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, वाई रुपीज, क्या हो जाएगा, लेट कर लिया वाई रुपीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इसमें आप ये नहीं करेंगे कि x प्लस 7 y इक्वल टू कितना कितना पेड किया है 27, नहीं, x प्लस 27, x प्लस 7 डेज नहीं करेंगे। इसने कहा है कि फर्स्ट 3 डेज तो फिक्स रहेगा, पहले 3 दिन तो फिक्स रहेगा, हो सकता है फ्री हो पहले 3 दिन, हो सकता है 3 रुपीज हो, फर्स्ट रुपीज हो, 1 रुपीज हो, तो ऐसा कुछ फ्री रहेगा। एंड एडिशनल चार्ज, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा डे लेंगे आफ्टर तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो इसने कहा है कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक कीप्ट 7 डेज, कितने डेज के लिए, 7 डेज के लिए। अब 7 डेज में 3 डेज तो क्या था, फिक्स था, और उसके आगे का लगेगा हमारा एक्स्ट्रा चार्ज। तो फिक्स प्राइस कितना है 3x, और 7 में से 3 माइनस होगा तो 4y, और उसने कितना पेड किया है 27 रुपीज, कितना पेड किया है 27, तो इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ टैक्सी वाले क्वेश्चनों में आपने क्या करना है, एक्स प्लस करना है, डेज नहीं है वहां पे आपका किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके डेज हैं, तो फ्री डेज आपने जो आपके 3 डेज हैं, जो आपके पीछे के डेज हैं जिनका फिक्स प्राइस है वो माइनस करना है, और उसके बाद उसका जो बचे हुए डेज हैं उसके साथ एडिशनल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है, ठीक है ना। समझ आ गई ना मेरी बात। तो उसके बाद ये बनी इक्वेशन सेकंड। एंड सेकंड कंडीशन में क्या है, उसने एक शशि है, शशि ने 21 रुपीज पेड किए, लेकिन कब, उसने बुक को 5 डेज के लिए रखा, 5 डेज का मतलब 3 डेज तो उसमें फिक्स थे, और कितना बचा 2y, 2y हमारा एडिशनल चार्ज दिया होगा। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन सेकंड है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप 1 कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ आई है तो आप 2 कमेंट करेंगे अभी, क्योंकि दोबारा मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों x के मल्टीपल सेम है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड, तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, आपके प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 माइनस होगा तो 6 बचेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो उसने कहा है कि यहाँ पे जो हमारा y का प्राइस आया वो 3 रुपीज आया, और उसने हमारा यहाँ पे एडिशनल चार्ज जो आया वो 3 रुपीज आया, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। 3, तो 3x प्लस 12 इक्वल टू 27, 12 को इधर माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 15, तो x इक्वल टू आ जाएगा 15/3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5, x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो उसके बाद हमें पता लग गया है कि एक्स्ट्रा चार्ज हमारा क्या रहेगा 3 रहेगा एडिशनल चार्ज, और उसके बाद x की वैल्यू रहेगी 5, 5 आंसर आया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आप मेरे से पहले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपका एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत अच्छा ही है, इसके साथ साथ आपका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पता लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अगर आप क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऐसे करने हैं, फिक्स चार्ज वाले ऐसे करने हैं, अगर डेज वाले आएंगे तो माइनस करना है, उसमें से पहले हमने जो फिक्स डेज हमारे हैं वो डेज माइनस करने हैं। अगर हमारे टैक्सी वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपने डायरेक्ट ऐसे एक्स प्लस मतलब जो फिक्स चार्ज है वो पर किलोमीटर का अलग से रहेगा, तो उसमें से आपने नहीं माइनस करना है, आपने डायरेक्ट करना है। चलिए, तो उसके बाद चलते हैं हमारा टाइप नंबर फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन है एज। फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं, एज वाले क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चनों के लिए कुछ टैग वर्ड है, आपने वो टैग वर्ड देखने हैं। चलिए, इसको एक बार नोट कर सकते हैं आप, अगर नोट नहीं किया है तो, वैसे तो आपने कर लिया है। नोट करेंगे टैग वर्ड,
अगर क्वेश्चन में आफ्टर आए, आफ्टर, फ्रॉम आए, ठीक है ना, लेटर आए, आफ्टर, फ्रॉम, लेटर, और क्या आ सकता है, हैंस आए, तो इसका मतलब है बाद में, और तो इसका मतलब है यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, वही नंबर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर सेकंड, सेकंड में लिखेंगे, अगर एगो आए, बिफोर आए, और इटीसी कुछ और भी वर्ड आपको लग रहा है कि मतलब ऐसे कुछ वर्ड है जिससे पहले, पहले मतलब इससे पहले, पहले और बाद में किससे, मैं किसके पहले और किससे बाद की बात कर रहा हूं, मैं ये मान लो ये है, और इसकी प्रेजेंट एज है 25, ऐसा मान लेते हैं 25 इसकी प्रेजेंट एज है, तो आपसे बोलेगा कि इसकी मतलब आफ्टर, आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद कितनी एज होगी, प्लस में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अगर बोलेगा 25 मतलब 2 ईयर फ्रॉम, 2 ईयर फ्रॉम बोलेगा तो +2 करेंगे, ठीक है ना। अगर लेटर करेगा तो 2 ईयर लेटर करेगा तो इसका मतलब +2 करेंगे, हैंस करेगा तो इसका मतलब भी 2 करेंगे। थोड़ा बहुत आप चेक भी कर सकते हैं, कोई इधर का इधर वर्ड कुछ गलत चला है तो आप चेक भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब कुछ ठीक ही है। तो उसके बाद अगर आपको कह रहा है एगो, एगो मतलब पहले, इससे पहले की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से पहले की बात कर रहे हैं, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा हमारा प्लस होगा, ठीक है ना। अगर इसके इधर की बात कर रहे हैं, आफ्टर की बात कर रहा है, बिफोर की बात कर रहा है, हेंस की बात कर रहा है, तो हमारा इधर क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब प्रेजेंट से इधर जाएंगे या प्रेजेंट से इधर जाएंगे, दो ही केस है हमारे पास, या तो हम प्रेजेंट से पास्ट में जा सकते हैं या फिर प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जा सकते हैं। तो हमने अपने क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले लेट करनी है परजेंटेज, क्या लेट करनी है, परजेंटेज। कोई भी है तो आप उसकी परजेंटेज लेट करेंगे एक्स वाई, उसके अकॉर्डिंग हम आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पास्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, चलिए ठीक है, ये भी वर्ड हो सकता है आपका। तो आपने समझ लेना इस चीज को, आफ्टर बिफोर ये आप समझेंगे इस चीज को क्या होता है। तो समझ आ गया है तो आप कमेंट करेंगे 1 जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे एज रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। कहाँ गया एज का रिलेटेड क्वेश्चन, ये रहा, फिफ्थ टाइप एज। चलिए वेरी गुड। तो इसमें कहा है कि 5 ईयर हैंस, है ना, the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब उसने कहा है कि 5 ईयर हैंस, तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, और लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जैकोब की प्रेजेंट एज लेट करेंगे x ईयर, ठीक है ना, एंड एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो y ईयर मान लेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट एज की बात करें, हम आज की बात करें, जैकोब की और उसके सन की आज की बात करें, प्रेजेंट की, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा ऐसा हमने करना है। तो क्वेश्चन में कहा है कि 5 ईयर हैंस, तो 5 ईयर हैंस चलेंगे, हैंस, ठीक है ना। तो 5 ईयर हैंस में क्या होगा कि 5 साल बाद, बाद, ठीक है ना। तो x प्लस 5 साल बाद जाएंगे तो एज क्या बनेगी, एज ऑफ जैकोब, जैकोब x प्लस 5 एंड एज ऑफ सन y प्लस 5। अब ऐसा भी होता है क्या, कभी कभी ऐसा हुआ है क्या, ये a है और ये b है, अगर a की एज 5 है और इसकी मतलब आप एक चीज समझ सकते हैं यहाँ पे,
कि अगर ए की एज बढ़ रही है, ए की एज बढ़ रही है तो क्या बी की एज नहीं बढ़ेगी क्या? अगर ए की एज बढ़ रही है 2 ईयर तो बी की भी तो 2 ईयर ही बढ़ेगी ना, समझ रहे ना? तो एज सबकी एज इक्वल इक्वल, मतलब जो रेशो जो डिफरेंस हमारा है बन गया है वो डिफरेंस लास्ट तक रहेगा, मरते दम तक वही डिफरेंस रहेगा। अगर इनका डिफरेंस 5 ईयर का है, 5 ईयर का है, कितने ईयर का है? 5 ईयर का, तो 10 साल बाद भी इनका डिफरेंस आफ्टर 10 ईयर भी 5 ईयर का ही रहेगा। तो मेरा मतलब यह है कि अगर ए की एज बढ़ेगी तो बी की भी बढ़ेगी, अगर बी की एज बढ़ेगी तो ए की भी बढ़ेगी, ठीक है ना? तो जिसकी सबकी एज एक साथ बढ़ती है, जिसका एकदम मतलब अगर किसी की एज का 1 मिनट बढ़ेगा तो सबकी एज का 1 मिनट बढ़ेगा यहाँ पे। तो ऐसे ही हमारा 5 ईयर 5 साल बाद ये भी, तो 5 साल बाद ये भी जाएगा, ठीक है ना? नाउ अब देखो यहाँ पे, अब ये तो सिंपल सी चीज है कि हमने पहले अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में, पहली कंडीशन को इस फॉर्मेट में हमने रखना है। अब इसमें कहा है क्या कि द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज क्या है? x+5, x+5 विल भी आ जाए, इक्वल टू आ जाए, इज आ जाए, आर आ जाए, तो यहाँ पे इसका मतलब इक्वल टू है। क्या है इसका मतलब? इक्वल टू देयर 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन की एज का 3 टाइम्स है। अब देखो यहाँ पे x+5 इक्वल टू 3y प्लस 15, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी? इस 3y को मैं इधर लाऊंगा, 5 को उधर ले जाऊंगा, तो x माइनस 3y और 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, इक्वेशन क्या लेट करेंगे? फर्स्ट लेट करेंगे। समझ आया? तो उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं था यहाँ पे, आपने इस तरीके से समझना है इसको, मतलब बड़े सिंपल से क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले, बस आपने टाइप वाइज प्रैक्टिस करनी है इनकी, टाइप वाइज, ठीक है? अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट, देखो यहाँ पे उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें क्या है? 5 ईयर एगो, अब 5 ईयर एगो चलेंगे, एंड नाउ इधर दिख रहा होगा आपको 5 ईयर एगो, एगो, तो एज ऑफ जैकोब, एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज क्या होगी? x-5 हो जाएगी। प्रेजेंट से आपने उधर जाना है, प्रेजेंट से आपने उधर जाना है, ठीक है ना? तो एज ऑफ सन क्या बनेगी? y-5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख लिया है, चलो अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो, अब उसने कहा है जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट हिज सन, जैकोब की जो एज है ना वो 7 टाइम्स है। कितनी टाइम्स है? किसकी? सन की। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल, है ना? मल्टीपल है, तो आप इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कितना? 35, 7y को इधर लाएंगे, 35 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकंड। आप थोड़ा बहुत कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है, तो आप वैसे तो आप ध्यान दे रहे हैं तो आप सही भी बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या कमेंट किया आपने? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, अच्छा समझ आ रहा है आपको मुझे लगता है। चलिए अब उसके बाद ये दो इक्वेशन बनी है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को आपने इस कदर सोल्व करना है ना, ऐसे सोल्व करना है, या तो फिर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। हमें पता है कि अगर हमारे वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है तो सबसे बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को जैसे माइनस करूंगा तो 3y इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इक्वल टू -30, ऐसे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो x से क्या हो जाएगा? x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा हमारा? यहाँ पे 7y और माइनस का 3y, तो ये बन जाएगा हमारा 4y इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10। y कितना है हमारा? 10, y आया हमारा 10। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, हमने फर्स्ट में पुट कर लिया, आप सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में पुट कर हमने x की वैल्यू, तो -3 × 10 इक्वल टू 10, तो -30
इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 40। आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, कोई सा भी मेथड यूज करें तो क्या ही हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा दोनों मेथड से। अगर आप बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर तो आंसर गलत आना ही है, तो अगर आप कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। और अगर पेपर में एग्जामिनर ने बोला ही नहीं है किसी मेथड से, बिल्कुल चुप है और ऐसा क्वेश्चन दे के छोड़ दिया आपको, तो इसका मतलब आपकी इच्छा है आप एलिमिनेशन मेथड लगाए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए, ठीक है ना। चलिए आप नोट करेंगे, जल्दी से 1 कमेंट करेंगे आप, अगर आप 1 कमेंट करें तो हम समझ जाएंगे कि आपने नोट भी कर लिया और आपके समझ भी आ गया है। जल्दी करेंगे। ये इधर दिख रहा है ना आपको 1। चलिए ये हमारा 5th टाइप हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट ये क्या है, ये क्या है? ये भी, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्ताब, ये भी हमारा एज के एज वाला ही है, एज रिलेटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। और इसमें बोल रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है ना, बाय दिस मेथड द मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपने ऐसे क्वेश्चनों में दोनों इक्वेशन बनानी है और दोनों इक्वेशन को आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है और फिर उसका ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो ये कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप ये सब कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप, हमने कहा है कि कोई सा भी मेथड यूज करो आप, नहीं, हमने ये बोला है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तब आप कोई सा मेथड यूज करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है, उसने कहा कि आपने इसको ग्राफिकल भी सोल्व करना है और इसको एल्जेब्रिकल मतलब है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है ना। समझ गए ना मेरी बात, मतलब हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को 2 टाइप से सोल्व करते हैं। पहला टाइप हमारा एल्जेब्रिक और दूसरा टाइप हमारा ग्राफिकल। तो इसका मतलब एल्जेब्रिकल वाले में क्या आएगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, एलिमिनेशन मेथड आएगा, और ग्राफिकली में हमारा ग्राफ प्लॉट करके हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज आएगा। तो आप दोनों चीज, ये चीज मत सोचे कि एक ही है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो दोनों के आंसर सेम ही आते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी करेंगे अब हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो, ठीक है ना, ही वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देन, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब इसमें हमने ना, इसमें अब की बार आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, ठीक है ना, तो लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, एंड एज ऑफ कौन है इसमें, हिज डॉटर, डॉटर वाई ईयर। ये प्रेजेंट एज है, क्या है, प्रेजेंट एज, आज की, अभी की ताजी एज की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं कि जो आज उसकी एज है, हमने एक्स और वाई मान लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई जैसे क्वेश्चन में कहेगा हम ऐसे ही करेंगे। उसने कहा आफ्ताब 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, एगो हमने क्या कहा था, हमने बताया था एगो जब आएगा तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। देखो एगो, एगो का मतलब है माइनस करेंगे, ठीक है ना, जितने भी ईयर का आएगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने लिखा 7 ईयर एगो, एगो एज ऑफ आफ्ताब क्या बनेगी, x माइनस 7, एंड एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी पुत्री की एज y माइनस 7। अब ये 7 साल पीछे चले गए दोनों, ठीक है ना, हमने दोनों को 7 साल पीछे करा, मतलब पास्ट में गए। उसके बाद नाउ अब पढ़ो क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है, कंडीशन क्या है,
आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देन। उसने कहा कि जो मेरी एज है x-7 वो 7 टाइम है उसकी डॉटर की एज का। ठीक है ना, मतलब आप खुद भी सोच सकते हैं कि भाई अगर आफ्ताब है और उसकी डॉटर है तो आफ्ताब की एज के इक्वल उसकी डॉटर की एज नहीं हो सकती। देखो यहाँ अगर मैं x-7 करूं, ये तो आफ्ताब हो गया और ये इसकी डॉटर होगी, मतलब ये इसकी डॉटर होगी y-7, ये इक्वल नहीं हो सकती। उसने कहा इक्वल तब है जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 7, मतलब 7 टाइम्स। तो आप ये भी ध्यान देंगे कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती से इधर 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 की मल्टीप्लाई का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आफ्ताब यहाँ पे 40 साल का है, कितने का है 40, 40 ईयर का है, तो 40 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसकी उसकी जो डॉटर हो जाएगी वो कितने ईयर की हो जाएगी, 280 है ना, 7 4 28, 280 ईयर। और 280 ईयर की डॉटर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आप ऐसे भी थोड़ा सोचेंगे कि हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी एज में मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी एज में कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बड़ी एज में अगर हम किसी बड़े पर्सन की एज में मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉटर तो उसकी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसने कहा है कि उसका जो आफ्ताब की जो एज है 7 साल पहले वो इक्वल थी, कब, अपनी डॉटर की एज के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 7 की मल्टीप्लाई कर दे तब वो इक्वल थी। ठीक है ना, समझ आया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना है। 7 7 जा 49, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इधर कर देते हैं साइड में थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे x-7 है, इसमें 7y को मैं इधर लेके आऊंगा और इस 7 को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो x-7y और माइनस करेंगे तो -42, इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, चलिए एंड नाउ आप देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन जरूर मिलेगी आपको इस क्वेश्चन में। उसने कहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब लिखेंगे एंड नाउ 3 ईयर फ्रॉम। अब हमने कहा था कि फ्रॉम नाउ आ जाए तो आपने ऐड करना है प्रेजेंट एज में। प्रेजेंट एज क्या है एक्स, तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ आफ्ताब, तो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे एज ऑफ आफ्ताब x+3 एंड एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है ना, तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी y+3। नाउ आप देखो मेरी बात सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है सब कुछ। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। उसने कहा है कि मेरी जो एज होगी वो इक्वल आएगी डॉटर की एज के, लेकिन कब आएगी, जब मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आ गया, तो 3 की जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x+3 इक्वल टू 3y+9। इस 3y को मैं इधर लाऊंगा और इक्वल टू 9 - 3 हो जाएगा, तो x-3y। अच्छा, हमने यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा डायरेक्ट, x इक्वल टू 3y+9 - 3, तो x इक्वल टू 3y+6। तो ये इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन मान लेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू फर्स्ट। ठीक है ना, तो जैसे हमने x की वैल्यू को फर्स्ट पुट इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे तो x की वैल्यू है 3y, यहाँ पे पुट करेंगे +6 और -7y और इक्वल टू माइनस का 42। ठीक है ना, मतलब जहां x है यहाँ पे हमारा x है, तो x की जगह पे 3y+6 लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप देखो इस 6 को मैं उधर पहुंचाऊंगा, 7y में से 3y माइनस होगा तो माइनस का 4y बचेगा, और इस 6 को मैं उधर पहुंचाऊंगा तो 42 - 6 हो जाएगा। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, यहाँ पे कर देता हूँ -4y इक्वल टू माइनस का 48
माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 48/4। 4 से कटेगा कितने टाइम्स, 12 टाइम। तो y की वैल्यू क्या आई, उसकी डॉटर की एज आई कितनी, 12 ईयर। कितनी एज आई, 12 ईयर। y वैल्यू पुट इन इक्वेशन, ये दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर मैं y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, देखो y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x इक्वल टू 3y प्लस 6 है। तो आप y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा, तो आप थर्ड इक्वेशन में ही पुट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6, तो 12 3 जा 36 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 42। तो x की वैल्यू, आफ्ताब की वैल्यू, ईयर एज कितनी है, 42 एज आई है। और उसकी डॉटर की जो एज आई है वो 12 ईयर आई है। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप खुद से भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको समझ आया है चलिए अभी है ना सेल डाउन हो गए हैं हमारे इसके माइक के, तो मेरी अभी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो आज हमारी जो क्लास है अभी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बच गए हैं। तो प्लीज़ आप इनके ना ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और तो तभी आपको मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन लगेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। जब आप टाइप वाइज पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल मिलते हैं फिर आपको अपने, अगर आप कहोगे तो इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और करा सकते हैं। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है हमारा, टाइप नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ये हमारे